पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर हर तरफ जारी है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हर तरफ आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है। पिथौरागढ़ तमाम इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक है, डराने वाली हैं। इन तमाम तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनका हाल इस वक्त क्या होगा। हर वक्त डर के साए में ये लोग। पिथौरागढ़ की जो तस्वीर आई है, सैलाब के बीच किस कदर एक कार फंस गई। लोग बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन तेज बहाव में कार को निकाल पाना नामुमकिन था। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से झरने की तरह है, पहाड़ से पानी आ रहा। और ये मंडी की तस्वीर है जहां पर पहाड़ दरकने की तस्वीर सामने आई है। लोगों के सामने बड़ी बड़ी चट्टानें, मलबा रोड पर आ गिरा। ये वो तस्वीरें हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके बाद ये झालावाड़ की तस्वीर भी देख लीजिए, राजस्थान के, जहां पर सैलाब का संकट और जो मंजर देखने को मिला वो दिल दहलाने वाला है। यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत एक झटके में जमींदोज हो गई। श्योपुर में अटल सागर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं और उसके बाद जो हालात हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम गांव जलमग्न हो चुके हैं। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और ये उत्तर प्रदेश की बांदा की भी तस्वीर देख लीजिए। ऊपर बादल, नीचे पानी, लगातार बारिश और जल जमाव का कहर जारी। और हालात ऐसे कि नाव पर ही हालात। और ये बिहार के मुंगेर की तस्वीर, मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ। तो कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का ये कहर इसी तरीके से जारी। कहीं चट्टानें चकनाचूर हो रही हैं तो कहीं ताश के पत्तों की तरह पहाड़ ही ढह जा रहे हैं। कहीं मलबों का शोर दिलों में खौफ भर रहा है तो कहीं बेहिसाब बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। क्रोध से जब कांपती है कुदरत तो उसकी शक्ल इस कदर बेनूर हो जाती है। बेरंग हो जाती है हरी भरी वसुंधरा। बेहिसाब परेशानियों का पहाड़ बहने लगता है रेत की तरह। इस कदर चट्टानों को चकनाचूर होते देखना सिहरन भी पैदा करता है और अफसोस। ऐसा लगता है कि पहाड़ भस्म हो गया है और रेत बनकर चला आ रहा है। साथ में पत्थरों का मलबा अपने साथ उखाड़ता आ रहा है बड़े बड़े दरख्तों को। प्रकृति के तांडव की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली में नारायण बगड़ की हैं। यहाँ परखाल मोटर मार्ग जाग गांव के पास भयानक भूस्खलन हुआ है। ऐसा लगा मानो किसी ने जमीन खींच ली हो और पहाड़ का आधार खत्म हो गया हो। इतना मलबा नीचे गिरा कि रास्ता बंद हो गया। लोग परेशान। रात भयंकर बारिश होने के कारण परखाल टू चोपता मोटर मार्ग पर भारी बारिश के कारण जाके समीप पूरी चट्टान खिसकने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि पूरी रोड बंद पड़ी है। लोग इसलिए भी परेशान हैं कि कुदरत की इस मार से बचाने वाले इनके पास समय से नहीं पहुंचे। ये तो काफी मलबा आ चुका है और जेसीबी का नामो निशान नहीं है यहाँ पे अभी तक। और कितने सारे लोग यहाँ पे अब जो बाजार की जाने का इंतजार कर रहे हैं, या तो लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हैं और जो जेसीबी ऑपरेटर हैं या जो उनके रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यही हाल बागेश्वर का है। देखिए ना, इस कदर मलबा बहता है कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। बेहिसाब बरसात ने बागेश्वर को बदतर कर दिया है। जगह जगह चट्टानें लुढ़की पड़ी हैं, रास्ते बंद हैं। कुछ रास्ते पर मलबों का अंबार है और कहीं कहीं लोग फंसे हुए हैं।
प्रशासन युद्ध स्तर पर रास्तों को खोलने की कोशिश में जुटा है, लेकिन जिस तरह से कुदरत ने कहर बरपाया है, उसके आगे राहत बचाव में जुटे लोग भी पस्त नजर आते हैं। बेहिसाब भूस्खलन से कपकोट का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 9 सड़कें बंद हो गयीं, 20 गांव से संपर्क कट गया। लगातार हो रही बरसात ने यहां जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। यही हाल रुद्रप्रयाग का है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बरसात से जगह जगह जल भराव है। पूरा मयाली पानी से लबालब है। मलबे की वजह से जखोली मोटर मार्ग बंद है। बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे पर भी जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। जिले की 14 सड़कें बंद पड़ी हैं। केदार धाम में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। पानी तो बरस रहा है, लेकिन पीने के पानी का संकट भी बढ़ रहा है। 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश होने से आम जनमानस बहुत परेशान है, क्योंकि जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक रोडें हैं वो बंद हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है। लोग अपना राशन पानी या अपने दूर दराज नहीं जा पा रहे हैं। और गांव-गांव में से लेकर चाहे मार्केट का हो या बाजार रुद्रप्रयाग का नगर क्षेत्र हो, पहाड़ों पर इस वक्त दुर्गति है। कब कौन सा पहाड़ चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाए कहा नहीं जा सकता। कब कौन सी पृथ्वी पाताल में समा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। पहाड़ों की तस्वीर और पहाड़ों का हाल तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं मैदानों की ओर, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त बरसात हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। फिर चाहे वो इटावा हो, जालौन हो, औरैया हो, हर जगह पर नदियां या तो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। मंदिर डूबा, मकान डूबा, खेत डूबा, खलिहान डूबा, शमशान डूबा। उत्तर प्रदेश के इटावा में बारिश क्या हुई, मानो आसमान से मुसीबत ही बरस पड़ी हो। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा और किनारों पर बसे गांव देखते ही देखते टापू हो गए। दर्जन भर से ज्यादा गांवों में 10-10 फीट तक पानी भर गया। जान बचाने के लिए लोगों ने अपने घरों की छत पर ही डेरा डाल दिया। लेकिन बारिश की इस आफत के बीच कुछ लोगों को ये आसरा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इटावा शहर में बारिश अपने साथ कैसी आफत लाई है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मकान पानी के बीच घिरे हुए हैं, गलियां डूबी हुई हैं और जेसीबी मशीन की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि इन सभी को शेल्टर होम में पहुंचाया जा सके। यहाँ पे पीछे से यमुना बैक मार रही है चंबल के बढ़ने की वजह से, तो अभी जल स्तर 1 मीटर के आसपास लगभग बढ़ा हुआ है, तो इससे कुछ घर प्रभावित हो रहे हैं। तो उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 7 लोग अभी निकाले गए हैं। और इन लोगों को हम लोग ये प्रशासन की तरफ से ऑप्शन दे रहे हैं कि जो हमारा अस्थायी शेल्टर होम बना हुआ है, बाढ़ कैंप से बोलते हैं, सुंदरपुर का शेल्टर होम है, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी लोगों के रुकने की व्यवस्था हम लोगों ने बना ली है। तो वहाँ पे इनको रुकने का ऑप्शन दिया गया है, या ये अपने मन से बता रहे हैं अपने रिश्तेदार के जाना चाह रहे हैं, तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। पूरे इटावा शहर की तस्वीर बेहद भयावह है। सैलाब शहर के लिए शामत बन गया है। इस हालात ने बुजुर्ग लोगों को 1971 की आई बाढ़ की याद दिला दी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस बार की स्थिति और ज्यादा खराब है। पहले जैसी तो नहीं भाई, अब 1 साल और आई थी। वो लगभग कितने साल पुरानी बात है? वो करीब 20 साल हुई थी। 71 में आई। लगभग कौन से सन की बात है? अब ऐसे मान ले 71 करीब। तो तब जैसे कुछ हालात दिख रहे हैं? हाँ, तब तक बहुत कम है। लेकिन हालात उस समय जो बाढ़ आई थी, हाँ, और आज जो बाढ़ दिख रही है, ये पानी कहाँ तक कितने फुट लगभग भर गया होगा? जे अब मंदिर माले डूब गए, 10 फुट तो मंदिर डूबे ही गए। हनुमान जी पूरे डूबे हैं और या इनकी पांडे जी की बिल्डिंग है, या एक मंजिल तो डूब ही गई है। फिर
एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव काम में लगी हुई हैं, लेकिन संकट इतना ज्यादा है कि मदद पहुंचाना भी आसान नहीं है। इटावा और औरैया विशेष रूप से हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो चंबल का किनारा है और यमुना का, उससे जो सटे हुए गांव हैं, वो उनमें पानी काफ़ी मात्रा में पानी भर चुका है। और इटावा ज़िले के लगभग 6-7 गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और वो संपर्क मार्ग से पूरी तरह से कट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। औरैया जिले के गांवों का हाल देखिए, गले तक भरे पानी के बीच लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रही है और लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिला रही है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर सुरक्षित स्थान पे पहुंचिए। वहाँ खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के बीच अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि अभी ना तो बारिश से राहत मिलती दिख रही है और ना ही पानी उतरने के कोई आसार हैं। शहर में घुसे सैलाब ने जालौन शहर की भी सूरत बिगाड़ दी है। कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नावों का ही सहारा रह गया है। बाढ़ तो सब चारों तरफ से मतलब गांव की घेराबंदी कर रखी है। पानी कितना पानी बढ़ गया है? काफी 96 से मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। 96 में बाढ़ आई थी, उसका रिकॉर्ड टूट गया है। कुछ संपर्क मार्ग भी टूटे हैं क्या? जी, जोई का जो मार्ग है बीकेपुर का मार्ग टूट गया है। कंजौसा पुल का जो बकेबर के लिए है मार्ग वो बंद हो गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ पानी कभी भी इनके आशियाने को अपनी चपेट में ले सकता है। बाढ़ के संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि बारिश की मार के बीच लोगों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। बुंदेलखंड के कई जिलों में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। बारिश की मार थमने के बाद ही यहाँ के लोगों को इस मुश्किल से पूरी तरह से राहत मिल सकेगी। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।